सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरा नाम निक्की शर्मा है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है देवभूमि वर्मी कंपोस्ट। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है, भारत के जितने भी किसान हैं वो सभी जैविक खेती करें। जैविक खेती 1960 से पहले अगर हम अपने भारत का इतिहास उठाएं तो 1960 से पहले, हरित क्रांति से पहले सभी किसान गांव हो चाहे बाहर हो, सब जैविक खेती करते थे। जैविक खेती करने से हमें फ़ायदा भी था, हमारी उत्पादन भी बढ़ता। हमारी मिट्टी है, हमारी मिट्टी एकदम जीवित थी, उसमें सूक्ष्म जीव थे, वो सारे सूक्ष्म जीव जीवित थे और बढ़ते आ रहे थे। लेकिन हमने देखा है कि रासायनिक खेती करते करते हमने अपनी खेती के जो जितने सूक्ष्म जीव थे वो हमने सारे ख़त्म कर दिए हैं और मिट्टी को हमने पूरा बंजर बना दिया है। और मिट्टी को हमने बंजर तो बना ही दिया, साथ ही साथ जो रासायनिक दवाइयों से जो खेती हो रही है उससे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है। और स्वास्थ्य से नुकसान तो हो ही रहा है। और आपने ये देखा हो, किसान भी रासायनिक खेती से स्प्रे वगैरह करते करते बहुत से किसानों को तो मर चुके हैं। वो किसान स्प्रे वगैरह उनकी नाकों में आ रही है, मुंह में आ रही है, उससे क्या नुकसान है, क्योंकि वो केमिकली खेती है। जैविक खेती का हमारा मुख्य स्रोत क्या है? जैविक खेती अगर हम करें या फिर कोई शुरुआत से जैविक खेती करना चाहे तो उसको सबसे पहले तो उसको अपनी रासायनिक खेती बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो रासायनिक खेती में अगर आपने करना स्टार्ट कर दिया जैविक खेती और आपने रासायनिक खेती दोनों करोगे तो दोनों रासायनिक और जैविक खेती बिल्कुल नहीं हो पाएगी। और जैविक खेती क्या है? जैविक खेती पूरी आधारित है आपकी जैविक चीज़ों से। जैविक चीज़ों में क्या क्या आती है? गोबर। जैविक खेती के लिए हमें मुख्य चीज़ क्या चाहिए? गोबर। गोबर से क्या है? गोबर कई सारे जीव जंतुओं का भोजन है। जब हम खेत में डालते हैं तो वो कई प्रकार के जीव जंतुओं का भोजन है, वो मिट्टी में मिल जाता है तो वो कई प्रकार के जीव जंतुओं का भोजन बन जाता है वो। तो उससे जीवाणु तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे हमारे। और हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगे काफ़ी सारी मिट्टी। आप सभी लोगों को, सभी किसान भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से ये बताना है कि रासायनिक खेती को छोड़ के जैविक खेती करें। जैविक खेती मैंने खुद एक पहली बार अपने खेतों में प्रैक्टिकल करके देखा था, गेहूं की है, जिसका मुझे काफ़ी अच्छा परिणाम मिला है। और मैंने जैविक खेती करने के लिए उसमें जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी, मुझे जैविक खाद की ज़रूरत पड़ी थी, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये है वर्मी कंपोस्ट। ये वर्मी कंपोस्ट आप देख रहे होंगे केंचुए इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। ये पूरा गोबर का खाद है, गोबर का खाद पूरा वर्मी कंपोस्ट। आप देख सकते हैं केंचुए, ये केंचुओं का भोजन है, देख रहे हैं? ये पूरा ये खाद देखो आप किस क्वालिटी का खाद है। ये इसका उपयोग किया है सिर्फ मैंने जैविक खेती में, और किसी चीज़ का उपयोग नहीं किया। DAP यूरिया बिल्कुल कुछ यूज़ नहीं, सिर्फ इसी आधार पे मैंने खेती की थी अपनी गेहूं की पहली बार। अभी आप लोगों ने देखा जो खाद जो मैंने बनाया है, जो खाद जो वर्मी कंपोस्ट है, ये वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? जो केंचुओं द्वारा बनाया हुआ खाद होता है। अब मैंने इसका उपयोग किया है और मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो आप सभी भी जो जैविक खेती कर रहे हैं, जो जैविक खेती करना चाहते हैं, तो आप सभी इस खाद का उपयोग करें और जैविक खेती करें। जो भी कोई नया किसान या युवा किसान अपनी रासायनिक खेती को छोड़ के जैविक खेती करना चाहता है, या उसको जैविक खेती में कोई समस्या आ रही है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के माध्यम से।